जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और कल हम गए थे वृंदावन। ये है लाला की सोने की बेसर और ये बिंदी के डिज़ाइंस, तो जिनमें से एक डिज़ाइन हमको पसंद आया जो हम लेके आए हैं। लाला उसको अभी धारण करेगा होली पे ही, और साथ में उसकी बेसर की अभी डिज़ाइन बनाने के लिए दी है, साथ ही उसकी पिचकारी और उसकी बाल्टी भी, क्योंकि उसको ऐसी वैसी तो चाहिए नहीं, उसको तो बहुत सुंदर चाहिए, तो वो हम देकर आए हैं। और वहीं पर मिली थी प्यारी सी भक्त लावण्या। लावण्या को कान्हा जी खूब सारी भक्ति, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करे। और अब मैं सुना रही हूँ आपको बहुत प्यारी छोटी सी सुंदर सी आज की लीला। सेविका और मैं एक स्थान से हम जाते हैं रोज़, और जिस स्थान से हम जाते हैं वहाँ मतलब हर बार जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सा स्थान है। सेविका उस चीज़ को देख रही है कि हम लोग रोज़ यहाँ से आते हैं और वहाँ पर एक गेट है, ठीक है, और वहाँ एक अम्मा है जो कुछ बेच रही हैं। सेविका उनको देख रही है कि वो कुछ बेच भी रही है, और वो उस अम्मा से बोल रही है, पता नहीं अम्मा, मेरा ना मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने को, मैं जा नहीं पा रही हूँ, कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे यहाँ पर याद कर रहा है। तभी वो देखती है कि मैं गेट खोलकर अंदर अंदर मंदिर में चली जाती हूँ, लेकिन सेविका अंदर भी नहीं जा पा रही है। वो कह रही है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तभी सेविका देखती है कि एक मतलब गेट जो है खुलता है और बहुत तेज़ हवा आती है, और उस हवा के साथ ही उसे एक आवाज़ आती है, बाबू, इस तरह से। तो सेविका देखती है, अरे ये कौन? तो तभी वो कहती है, मुझे भूल गई, मैं आगरा में भी हूँ और तू मुझे याद नहीं करती, और फिर बोलती है कि मैं तुझे याद नहीं करती, आगरा में होकर भी मुझसे मिलने नहीं आती। सेविका जैसे ये देखती है तो वो देखती है हवा के झोंके बहुत तेज़ चल रहे हैं, और वो गेट खुलता है, और गेट के ऊपर ही वो देखती है कि बहुत सारे झंडे एक मंदिर पर, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, नॉर्मल ऊंचाई पे हैं, और मंदिर जो है मतलब मंदिर पे झंडे लहरा रहे हैं, और क्रीम और वाइट सा कुछ मंदिर है। वो एक तरह से जूम होता है, ऐसे फील होता है सेविका को कि उसको कुछ दिख रहा है, तो वो मंदिर पे पढ़ने की कोशिश करती है। तो उस मंदिर पे लिखा होता है, माता मनसा देवी का मंदिर। जब सेविका ये देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, अरे क्या मनसा देवी मैया यहाँ पर भी है। तो वो ये बात उस जो बुज़ुर्ग मैया बैठी थी बगल में जो बेच रही थी उनसे बोलती है, पता है मैया, ये कौन सी जगह है आगरा में, यहाँ पर भी मैया का मंदिर है। और वो जो मैया है वो मुस्कुराती है, मतलब वो जो बुज़ुर्ग मैया है वो मुस्कुराती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सेविका ये चीज़ सोचती रह जाती कि ये कहाँ पर हूँ मैं, मतलब कौन सी जगह है ये आगरा में। तभी वो देखती है कि मंदिर से ऊपर से एक पुजारी चल के आ रहा है। वो उनसे भी पूछती है कि यहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर भी है ना, कौन सी जगह पर है वो। और ये बात बोलकर, लेकिन वो जो पुजारी है वो भी अपने हाथ पे ऐसे कुछ सोचने का इशारा करता है, बट कुछ बोलता नहीं और वो भी चला जाता है। अब सेविका यही सोचती रह जाती है, मैया का मंदिर आगरा में है, कहाँ पर है ये बात मैया का मंदिर। तो ये आज की छोटी सी सुंदर सी लीला थी, लेकिन सेविका के मन में तभी एक भाव भी आता है कि ज़रूर मैया को कुछ चाहिए होगा, तो लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, और इस भाव को लेकर ये लीला यहीं पे समाप्त होती है। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हमें भी खुद नहीं पता है कि आगरा में ये मनसा देवी मैया का मंदिर कहाँ पर है, एग्जैक्ट कहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर एक क्ल्यू दिया है मैया ने कि हम हमेशा उस रास्ते से या उस रोड से जाते हैं, और वहीं पे शायद मैया ने हमको देखा है, या ये कहो कि हमारे भाव, या प्रभु की ही मैं तो सारी बात कहूँगी, ये प्रभु की क्या लीला है ये तो हम नहीं जानते, और ना हम आज तक ऐसी मतलब मनसा देवी मैया के मंदिर भी गए हैं। तो अब ये तो तभी बात पूर्ण होगी जब मैया हमें वहाँ तक बुलाएंगी, और तब हम पहुँच पाएंगे। तो अब फ़िलहाल तो अब हम सर्च करेंगे कि कहाँ पर ये आगरा में मैया मनसा देवी का मंदिर है जो मैया ने बताया है, और मैया ने याद किया है। और ये सोचकर बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, सेविका को भी स्वप्न में यही फीलिंग बुरी आ रही थी कि देख मैया ने मुझे याद किया, और मतलब हमको पता भी नहीं है कि मैया आगरा में भी है। तो ये अब देखते हैं क्या। और अब मैया को ढूंढना, अब मैया सारा क्ल्यू तो हमें दे ही चुकी हैं कि जहाँ से हमारा जाना है, अब हमको पूरा सर्च करना होगा। तो पूरा देखते हैं आगरा में मैया कहाँ में हमारी विरासती हैं। और पता है, अंदर से एक आत्मा खुश भी होती है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कैसी लीला है, और
सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, माता ये जो कर रही हैं या प्रभु ये जो कर रहे हैं, ज़रूर ये सब उनकी कृपा के कारण हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी। और ये कृपा जो है उनकी सदैव बनी रहे हम पर भी, सभी पर, और सभी को अनंत प्रेम मिले, खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।